1, 2, 3, come on! तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। किस तरह व्यक्त करेंगे। उससे पहले हम लोग, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत से बनाते हैं, चलिए गौर करिएगा। ये चीज समझने से पहले हम लोग को समझना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है और भाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। जैसे एग्जांपल में 2 हमारा एक से विभाजित होता है और स्वयं मतलब कि 2 से विभाजित हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और एक ले लेते हैं हम 3, 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। उसके बाद 5 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 और वो खुद ना, मतलब 5। उसके बाद अगला 13 का क्या हो जाएगा मेरा? 1 और 13। ये मेरा 1 के भी पहाड़ा में जाएगा और 13 के भी पहाड़ा में जाएगा, तो इसे बोल सकते हैं ये क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। क्लियर है? अगला भाज्य संख्या, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं से भी विभाजित होता होगा प्लस साथ में भी किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता होगा। जैसे एग्जांपल में 4 मेरा 1 से भी विभाजित होता है और 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी। देखिए खुद से विभाजित होवे करता है और 1 से भी, और एक्स्ट्रा में क्या 2 से विभाजित होता है। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंडन होगा उसे बोलेंगे भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंडन होगा। 2 मतलब कि 1 और वो स्वयं। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 140 का आप क्या करिए? अभाज्य गुणनखंडनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। कैसे करेंगे? आपको और एक बात बताते हैं कि बहुत सारा संख्या है जिसका हम लोग को विभाजन जानना जरूरी है, किस तरह उसको विभाजित करते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो 2 से वैसी संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक में, इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर क्या इकाई अंक में 0 है, तो बोल सकते हैं किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? तो ठीक है, इसको 2 से विभाजित करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट में कितना मेरा इकाई अंक में 0 है। 2 से 1 जा 14, यहाँ पर 0 आ गया। फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो गया। अब गौर करना है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होता है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होता है, वो 5 के पहाड़ा से चला जाता है। 5 के पहाड़ा से या टेबल से चला जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या है? 5 है, तो ये 5 के टेबल से विभाजित हो जाएगा। 35। क्लियर हो गया? अब गौर करिए, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 भी मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। ये 2 भी क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। ये 5 भी क्या है? मेरा अभाज्य, और 7 भी क्या है? मेरा अभाज्य संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 7। किसके बराबर? 140 बराबर। ये क्लियर है? क्लियर है? और एक क्वेश्चन चलते हैं और समझते हैं हम लोग, है ना। बहुत मजा आएगा। फिर से रिकैप, अभाज्य संख्या जो हमारे 1 का टेबल में आता है और खुद का टेबल में आता है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या वैसा संख्या जो 1 के पहाड़ा में आता हो, खुद का ही पहाड़ा में आता और किसी अन्य संख्या के भी पहाड़ा में आता, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, है ना। और यहाँ पर गौर करेंगे, जितना भी संख्या लेंगे यहाँ पर हम सारा अभाज्य संख्या लेना है, इन्हें की भाज्य संख्या ले लेंगे। 2 हमारा अभाज्य संख्या था, 5 भी था और 7 भी था, है ना। और इसको पता भी रखना है कि कौन संख्या कैसा होता है, मतलब कि कैसे विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं।
गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया 5005 है ना। अब ये देखिए कैसे विभाजित होता है, कैसे विभाजित होता है, कैसे करेंगे, सेम उसी तरह 5005 गुणनखंडन कर रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्या से। लास्ट में क्या है मेरा 5 है, तो किससे विभाजित होगा मेरा 5 से होगा, ठीक है। 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। अब कैसे पता करेंगे किससे विभाजित होगा? आपके लिए हम सोच रहे हैं कि एक नया वीडियो बनाए जिसमें सिर्फ विभाजन के लिए बात करें, विभाजन डिविजिबिलिटी है ना, उसमें बात करेंगे हम लोग 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, यही सब हम चलेंगे और बात करेंगे ये किस किस पहाड़ टेबल से कौन कौन सा संख्या करता है ना। और गौर करिएगा ये हमारा 11 के टेबल से जाएगा, कैसे जाएगा तो अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें बता देगा। 11 9 जा 99, यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 11, 1 1 जा 11 हो गया। उसके बाद अब किसके पहाड़ से जाएगा 7, ट्राई करते हैं 7 1 जा 7 7 30। अब यहाँ पर क्या बचेगा 7 1 जा 7, यहाँ 2 बच गया, 2 1 क्या हो जाएगा 21, 7 21 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 5005 को सीरीज में लिख दीजिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, गौर करिएगा। अब ये कैसे बनेगा, सिंपल है 7429 है ना। और इसमें जरा गौर करिएगा कि ये किसके पहाड़ से जाएगा, ये जाएगा पहले 17 के पहाड़ा से जाएगा, 17 के पहाड़ा से जाएगा। 17 चौके कितना होता है 68 मतलब क्या 68 चल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 4 इधर 6 62 हो जाएगा। फिर 17 तिया 62 तो नहीं आता, 62 से कम क्या आता 51 आता, 17 तिया 51, यहाँ पर कितना बचेगा 51 जब जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 51 घटेगा तो एक क्या बचा ये 11, और यहाँ बगल में क्या हो गया 9 109। फिर 17 का पहाड़ा में कितने बार में जाएगा ये 17 का पहाड़ा में ये 7 बार में 119 आता है, क्लियर हो गया। अब अगला कॉल करना है आप लोग, अब ये किसके पहाड़ा जाएगा, अब ये 19 के पहाड़ा जाएगा, 19 का 19 दूनी 38, और यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 और 7 कितना हो जाएगा 57, 19 दिया 57, क्लियर है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 7 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा क्लियर हो गया पहला। अब इसी तरह आप लोग आवाज गुणनखंडों के गुणनफल को व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो चलते हैं। हम लोग ये सीख चुके हैं, तो अब हम चलेंगे किस तरह किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है ना। एचसीएफ एलसीएम निकालने सीखना है हम लोग को, गौर करिएगा बहुत मजेदार है। चलिए, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग निकालने सीखे थे एल्गोरिथम की मदद से, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालने सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा किस तरह एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, क्लियर है। क्या अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा किस तरह किसी भी संख्याओं का क्या निकाला जाता है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन है क्या 26 और 91 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या 26 को तोड़ दीजिए, गुणनखंडन कर दीजिए अभाज्य की तरह से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 26 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 30। उसी तरह 91 को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं इसको 7 1 7 7 21। 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू, क्लियर है। और गौर करिएगा दोनों में कॉमन क्या नंबर है, कॉमन नंबर मेरा 13 है,
तो क्या कहा जाएगा, जो कॉमन रहेगा उसी को बोलेंगे एचसीएफ बराबर 13। क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 13, जो कॉमन रहेगा उसको बोल देंगे एचसीएफ बराबर 13। उसी तरह अगला एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम जो नंबर कॉमन है उसको लिख लेंगे और उसके बाद दोनों में जो क्या करना है, एक्स्ट्रा में क्या क्या नंबर था, 2 था और 7 था, और दोनों को लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। एलसीएम कितना निकलेगा मेरा, 182 निकलेगा। पहले क्या किया बाबू, दोनों का आवाज गुणनखंडन कर लिए, करने के बाद 2 गुनी 13 हो गया, फिर 91 को 7 गुनी 13 हो गया, दोनों में क्या मिला मेरा, 13 मिला। वो जो मिलेगा वही कहलाएगा मेरा क्या, एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर है, जो मिलेगा है ना। मान लीजिए 2 संख्या मिलता है तो दोनों गुना करके लिख देते हैं। उसी तरह एलसीएम क्या होगा, जो संख्या जो मिलता है उसको लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा में 2 था और 7 था दोनों को लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आ जाएगा एलसीएम। कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में चेक करने को बोला जाता है कि चेक करना है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम आप सही बनाई है कि नहीं। लेकिन एक चीज, एचसीएफ और एलसीएम का जो मेन फॉर्मूला होता है कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्लियर है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो 2 संख्या क्या क्या था मेरा, 96 और 91। तो पहले निकाल लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, कौन करिएगा, 9 चक 54, 2 1 2 9 2 18, 6 6 8 5 13 3 2 कितना है मेरा, यहाँ पर 2 3 6 6 आ गया। उसी तरह अब यहाँ निकालेंगे हम लोग एचसीएफ गुने, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको अभी एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ है मेरा 13 और एलसीएम कितना है मेरा 182। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आया यहाँ पर 2 3 6 6 आ गया। अब इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे और दोनों को लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो बोल सकते हैं कि 2 संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दोनों बराबर आ गए तो समझ लीजिएगा आप क्या बनाए, सही बनाए, वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह हर एक क्वेश्चन चलते हैं। और 15 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है कि हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। क्लियर है, चलिए गौर करिए। 12 को तोड़िए, 2 छक 12, 2 तिया 6 हो गया। 12 बराबर 2 गुने 3। 15 को तोड़िए, 3 बचे 15। 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5। ये 3 और ये 3 कॉमन था तो बोल देंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3। एलसीएम बराबर क्या होगा, पहले 3 लिख लीजिए और जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 7। एलसीएम कितना निकला मेरा 60 निकल गया। अब क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या था बाबू, फॉर्मूला था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12 गुने 15 क्या हो जाएगा, 15 और 12 को जब गुना करेंगे 15 दूनी 30, 15 का 15, 180 निकलेगा। यहाँ पर क्या लिख दिए 180। क्लियर है। अगला क्या था मेरा, एचसीएफ गुने एलसीएम था। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा निकला है मेरा 60 और एलसीएम मेरा निकला है 3 और एलसीएम मेरा निकला है 60। मल्टीप्लाई करने पर 180 आ गया, दोनों 180 180। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2।
लिखेंगे इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 का। तो यहां बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये वेरिफाइड हमारा हो गया। क्लियर है। अब आगे देखना है हम लोग को कि तीन संख्या का किस तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालते हैं। अभी दो संख्या सीखे हम लोग, अभी सीखना है हम लोग को तीन संख्या। देखिए जैसे एग्जांपल में यहां पर रहता 15 के 7, 21 डाल दीजिए। हो गया। कैसे निकालेंगे हम लोग? सेम उसी तरह 15 को तोड़ेंगे, पहले 12 को तोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को तोड़ेंगे तो 3 बचे 15। 21 को तोड़ेंगे तो 3 सते 21। एचसीएफ 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? पहले एचसीएफ लिख लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा संख्या 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 7 बचे 35, 12 बचे 7 छोड़िए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 7 और 7 42। कितना हो जाएगा? 600 420 हो जाएगा। 420 हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। इस तरह आप लोग तीन संख्या का निकाल सकते हैं। और वो जो फॉर्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, अब ये फॉर्मूला हमारा ये नहीं बन सकता कि तीन संख्या का गुणनफल। आप वो फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला जो बताए हम अभी जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम था। ये हमारा सिर्फ दो संख्या के लिए वर्क करता है, सिर्फ दो संख्या के लिए है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए, सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। समझे? ये तीन संख्याओं के लिए नहीं है ना। तीन संख्या के लिए आपको वेरीफाई नहीं कर सकता, आप बस इसी तरह पता कर सकते हैं, फिर अलग मेथड से पता कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है। अब हमारा इसके बाद सीखना है क्या, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। क्या करना है? तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही होता था ना। तो बोल सकते हैं कि किस संख्या दिया हुआ वो 306 गुना 657, यही दो संख्या है बाबू, हो गया। उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? इस दोनों संख्याओं का दिया हुआ है 9, और एलसीएम हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है किसका? 306, 657। क्लियर है? मतलब कि दो संख्या का गुणनफल, कौन संख्या? 306 और 657, दोनों का गुणनफल ये हो जाएगा। और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, इसका कितना दिया है? 9 दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम लिख दिए। अब गौर करिएगा, एलसीएम के साथ 9, ये क्या मेरा मल्टीप्लाई है, इधर आप क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 306 गुना 657 बटा 9 किसके बराबर? एलसीएम 306, 657 का। डिवाइड दीजिए, 9 का 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36 हो गया। क्या हुआ? हमारा एलसीएम 306, 657 का निकलेगा क्या? 34 गुना 657। दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 657 से 7 चौके 28 बचा 2, 5 के 20 बचा 2, 24 2 26, 7 21 2 5 15 2 17 को बचा, पीछे के 18 19 8 3 8 15 8
7 4 देंगे 13 से 13 में 6 7 7 से 13 में 1 2 यानी 12 में 1 2 कितना है आंसर हमारा 2 2 3 3 8 क्लियर है हो गया समझ आया कैसे क्या बोले हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है दो संख्या किसका किसका 306 और 657 का दोनों का गुणनफल लिख दिए उसके बाद क्या दिया हुआ था एलसीएम दिया हुआ था एचसीएफ लिख दिए एलसीएम निकालना था हमको 9 को इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा काटेंगे 34 बार में फिर 34 को गुना कर देंगे इसके साथ एलसीएम निकल जाएगा मेरा